नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। मैंने आपको कहा कि जब भी कर्मचारियों के हितों की बात होगी, कर्मचारियों की बात होगी, तो वहाँ पे अंगवाणी सबसे पहले होगा। और हमने आपको 15 दिन पहले इसी बिल्डिंग से दिखाया था कि यही बिल्डिंग 8वें वेतन आयोग के लिए अलॉट हुआ है। अब आप देखिए, आपके नेता लोग जो कर्मचारी के नेता लोग, कभी कभी हमको लगता है सरकार तो चलिए जैसे जो काम कर ही रही है, लेकिन आपके नेता हमको लगता है आपका भला करने से ज़्यादा नुकसान करता है। अभी वो कह रहे हैं कि 200 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। ये 200 दिन वाली बात जो है, जब गठन भी नहीं हुआ था, जब आपका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, तब भी इस तरह के नेताओं ने जो है मतलब इस तरह का तुर्रा छोड़ा था कि जो है 200 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा 8वें वेतन आयोग का और बिना कमेटी के सब कुछ हो जाएगा। और जिस तरह से आजकल यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं कि रोज़ आपको फिटमेंट फैक्टर बताया जाता है, रोज़ बताया जाता है कि ये तय हो गया, खुशखबरी, बल्ले बल्ले, जैसे लगता है कि सब कुछ हो गया, अब बस मोबाइल की घंटी बजने वाली और पैसा आने वाला हमारे पास। ख्वाब भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि 18,000 से सीधे 58,000, मतलब भगवान करे आपका हो जाए 58 या 100,000 पूरा हो जाए आपका। लेकिन हमें रियलिटी में यकीन रखना चाहिए कि हो क्या रहा है, तो वो हम आपको हकीकत अभी बता रहे हैं। ये है 8वें वेतन आयोग का दफ्तर, यहाँ अलॉट हुआ है 3रे और 7वें फ्लोर पे, जो कि हमने आपको 15 दिन पहले भी यहाँ आके बताया था। अब देखिए, अंदर जाके शूट करना, सरकारी दफ्तर है, बेमतलब में मैं ड्रामा भी नहीं चाहता, और आजकल जैसा समय कि भाई क्यों शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो हमने, लेकिन हम वहाँ पर गए, क्या बात हुई वो सब हम आपको बताएंगे अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि 18 महीने का वक्त सरकार ने दिया है, ठीक है, 18 महीने का वक्त सरकार ने दिया है कि आप रिपोर्ट दे देंगे। नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आज कितनी तारीख है, आज 5 तारीख है। फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का, यानी कि 5 दिन गया, यानी 23 दिन बचा, 20 दिन बचा है, समझिए शनिवार रविवार छुट्टी होगी उनकी। तो 18 महीने में रिपोर्ट देनी है, 3 महीना चला गया, ये चौथा महीना भी चला जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ 14 महीना। और 14 महीने में ये हाल है। आप ये कहीं से भी आप देखिएगा, आपको नहीं लगेगा कि ये कोई ऑफिस है जहाँ पे कि 8वां वेतन है। भाई कम से कम हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, 20 दिन पहले आपको अलॉट हुआ, तो एक बोर्ड तो रहना चाहिए जिससे आदमी को लगे कि 8वें वेतन आयोग का ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए, सब लोग कर्मचारी बैठते हैं धूप में, सब ऐसे बात करेंगे कि हाँ कहीं हैं, लेकिन कोई जैसे देखते हैं कि मोबाइल है, कैमरा है, तो भाई ठीक है, कर्मचारी उनको डर लगता होगा, वो स्वाभाविक तौर पर है, तो हम भी जिद नहीं करते। लेकिन एक ये है कि हाँ, लोगों को भी उतना नहीं है कि बस कहते हैं हाँ किसी पे है, सुना है कि 8वें वेतन आयोग का ऑफिस है। तो ये हाल है। अगर हरकत होता, हरकत में ही बरकत होता, ये तो आपको पता है। तो यानी 8वें वेतन आयोग के में अगर हरकत होता तो आप पे भी बरकत की खबर आती। तो अभी हरकत जो आप देख रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे जितने लगे हैं कि हर फ्लोर पे कौन सा ऑफिस है, कहीं आपको नहीं लगेगा 8वें। ये चूँकि हम लोग हैं, जानते हैं खबर, चूँकि आपके लिए ट्रैक रखते हैं कि भाई 8वें वेतन आयोग में क्या हो रहा है, तो खोजते आते हैं कि अच्छा यहाँ ऑफिस है। तो हमने आपको दिखाया हरकत कहाँ पर थी, नेशनल काउंसिल JCM के ऑफिस में, जहाँ पर तमाम कर्मचारी संगठनों के नेता 25 तारीख से बैठेंगे कि क्या मेमोरेंडम होना है। तो वहाँ हमने आपको दिखाया कि कैसा रंग रोगन चल रहा है, कामकाज चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए। अभी आप देखिए, एक उदाहरण एक और बता रहे हैं आपको। जो डायरेक्टर इनको मिला, डायरेक्टर मिला आशीष यादव जी हैं कोई, जो नोटिफिकेशन है, उनको दिया गया है आदेश कि आप जो है 3 हफ्ते में ज्वाइन करें। ये ऑर्डर निकला है 3 फरवरी को, ऑर्डर निकला है 3 फरवरी को। उसमें कहा गया है आशीष यादव जी जो हैं ये डायरेक्टर होंगे यहाँ के, उनको दिया गया, इट मे बी नोटेड दैट एज पर ACC's डायरेक्शंस कन्वेड इन DOPT सर्कुलर नंबर इतना 34/2004, ये जो भी है 17 अगस्त 2005, मतलब उस आदेश का हवाला देते हुए कहा जा रहा है एन ऑफिसर शुड ज्वाइन द पोस्ट विद इन 3 वीक्स। 3 वीक्स यानी 3 तारीख से ले लीजिए, तो 3 तारीख से यानी 3 वीक्स यानी 21 दिन, 7 या 21, तो 21 दिन, 21 यानी 24, यानी कि पूरा फरवरी ख़त्म। यानी कि ये जो डायरेक्टर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनको जो डायरेक्टर मिला है नोटिफिकेशन जारी होने के 3 महीने बाद, उनको भी अभी 3 वीक का समय है, यानी पूरा फरवरी हमको लगता है इसमें चला जाएगा, वो ज्वाइन कर ले। तो ये एक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या किस रफ्तार से 8वें वेतन आयोग में
काम हो रहा है। बाकी हम तो साफ कहेंगे, जो नेता कहते हैं कि 200 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, वो सिर्फ सरकार की दलाली कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मुझे कहने में अब कोई क्योंकि ये चैनल कर्मचारियों का है, हमारे लिए कर्मचारी सब कुछ है, तो हम कर्मचारी की बात आगे रखेंगे, नेताओं की बात आगे। तो इसलिए जो आपको बताए, जो नेता आपको बोले कि 200 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उनको कहिएगा कि तुम कर्मचारी की बात नहीं कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो, क्योंकि 200 दिन में कैसे रिपोर्ट आ सकती है। यही 200 रिपोर्ट के बाद यही वो लोग थे जिन्होंने, जब कमेटी का गठन नहीं हुआ था नोटिफिकेशन, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कर्मचारी के बारे में बात। अब हम आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो सरकारी बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि इस फ्लोर पे कौन सा दफ्तर है, क्या है, वो हम दिखाते हैं आपको। मतलब कुछ हम ऐसा नहीं बोल रहे, जो यहाँ पे है वो हम आपको दिखाएंगे कि उसमें है कि नहीं नाम। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। वो कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि 8वें वेतन आयोग का दफ्तर है ये देखिए, ये आपको हम ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है चंद्रलोक। ये इधर उखड़ गया है चंद्रलोक, ये उखड़ गया है। आगे ये ईस्ट विंग है, ये वेस्ट विंग, वहाँ देखिए वो भी उखड़ा हुआ है, तो आपको दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पहला है फर्स्ट फ्लोर दिल्ली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, 10th फ्लोर, सॉरी, पहला 10th फ्लोर, 9th फ्लोर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, 8th फ्लोर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, 7th फ्लोर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, 6th फ्लोर है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हो गया 5th फ्लोर। 4th में हो गया नेशनल कमीशन फॉर रेगुलेटरी कमीशन, 3rd फ्लोर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये देखिए, मैं आपको बता रहा कि यहाँ पे जो जानकारी है वो 3 नंबर और 7 नंबर की, 3 और 7 नंबर जो फ्लोर है उस पे आपका 8वें वेतन आयोग का ऑफिस है। लेकिन ये जो बोर्ड है ये कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। इस बात की कोई, मतलब आप बाहर से कोई ऐसे आम आदमी आएगा तो उसको नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई 8वें वेतन आयोग का ऑफिस है। बाकी देखिए सारे बोर्ड्स हैं, मतलब वही कह रहा हूँ कि रफ्तार देखिए काम की, और उस पर कुछ नेता कहते हैं तो बड़ा मतलब ये होता है कि बताओ ये रफ्तार है, और नेता कह रहा है कि 200 दिन में जो है 8वें वेतन आयोग का रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये नेता क्या कर रहे हैं, किसके शुभचिंतक हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये हमने आपको दिखा दिया जो यहाँ पे स्थिति है ना, ये चंद्रलोक बिल्डिंग पे। तो हम जब यहाँ पे गए, आप देखिए जो मतलब यहाँ है अंदर, तो कहे कि आप जो है जब हम गए अंदर, तो जैसा कि आपने बताया कि CAPF के भाई जो है इसको मतलब गार्डिंग कर रहे हैं, उनके उसमें सिक्योरिटी में है, तो अंदर तो जाने नहीं दिया जाता है। तो भाई ठीक है, ऐसे गए थे पता करने क्या हुआ बात है। तो वहाँ पे बताया गया कि जो है, बताया जाता कि अंदर काम हो रहा है। भाई काम तो हो ही रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जब डायरेक्टर लेवल तक के अधिकारी अभी नहीं है तो क्या काम हो रहा होगा। एक बोर्ड जब नहीं लग पाया यहाँ पर तो क्या काम होगा, ये आप समझ सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का क्या रफ्तार है। तो साथियों देखिए, हम आपके लिए जब भी आपकी बात होती है, जब भी आपकी बात, आपका मुद्दा कहीं ढीला पड़ता है, तो उसमें हम आगे आते हैं कि नहीं, आपकी बात को आगे बढ़ाना, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाना। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।